नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। संगम में आज गृह मंत्री अमित शाह लगाएंगे डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे प्रयागराज। 2 दिन बाद मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू। शादी रजिस्ट्रेशन और लिव इन पर सख्त नियम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। बाबा साहेब की प्रतिमा से अभद्रता का मामला। विरोध में अमृतसर बंद। फगवाड़ा में सड़कों पर उतरा दलित समाज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम, नोज, बड़े हनुमान मंदिर और रक्षा वट का दर्शन करेंगे। और इसके बाद योगी जूना अखाड़ा मानव उत्थान सेवा समिति सेक्टर 8 स्थित श्री संतपाल जी महाराज, श्रृंगेरी, पुरी एवं द्वारिका के शंकराचार्यों से भेंट करेंगे। इसके बाद शाम 6:45 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंच त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद लेटे हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। जूना अखाड़ा के संतों से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार आज 47 लाख से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। 26 जनवरी 2025 तक 13 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रदेश में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यह कानून प्रभावी हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी देना और अधिकारियों की ट्रेनिंग शामिल है। समान नागरिकता संहिता का उद्देश्य समाज में एकरूपता लाना है और इसके जरिए सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय किए जाएंगे। यूसीसी जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव खत्म करके नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को एक समान कानूनों के तहत लाया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद असम सहित कई राज्यों ने इसे एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य राज्य के लोगों के लिए बेहतर और समान अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून से समाज में समानता बढ़ेगी और यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है जो देश के अन्य हिस्सों को भी प्रेरित कर सकता है। श्री अमृतसर साहिब में हेरिटेज स्ट्रीट पर एक युवक द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ने की घटना बेहद निंदनीय है और इस घटना के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब के भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं है। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को एक शरारती व्यक्ति द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया और आरोपी ने संविधान को भी आग के हवाले कर दिया। गणतंत्र दिवस पर अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश के विरोध में आज अमृतसर बंद है। उपद्रवी ने प्रतिमा के सामने रखे संविधान को भी आग के हवाले कर दिया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और वहीं अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बेदबी और संविधान को आग लगाने की घटना के बाद फगवाड़ा के दलित समाज में रोष फैल गया है। समुदाय के लोगों ने फगवाड़ा हाईवे पर धरना देकर रोड जाम कर दिया और धरने की सूचना मिलने पर एसपी रुपिंदर कौर भट्टी मौके पर पहुंची और धरना दे रहे लोगों को शांत किया और उनसे मांग पत्र लेकर सड़क यातायात खुलवाया और उन्हें स्थानीय गुरु हरगोबिंद नगर में धरना लगाने के लिए मनाया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ फगवाड़ा में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है। तेल टैंकर की आड़ में बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब से एक तेल टैंकर में भारी मात्रा में शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी और इसी बीच हरियाणा पुलिस ने फतेहाबाद में टैंकर को रुकवाया, जिसकी तलाशी लेने के बाद पुलिस की आंखें फटी रह गई। जांच में टैंकर से 905 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। यहां तक कि शातिर आरोपियों ने पेटियों से बार कोड और बैच नंबर भी हटा दिए थे और यहां तक कि होलोग्राम भी नहीं लगे थे। तो एक टैंकर को नंबर प्लेट भी जाली पाई गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दर्शन और पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए 16 जनवरी को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया था और मात्र 10 दिनों में ही अपनी इस वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के लिए पहले जत्थे को रवाना किया। उन्होंने रेवाड़ी से श्रद्धालुओं से भरी 2 बसों को झंडी दिखाकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दर्शन का लाभ देने के लिए सरकार ने अपनी इस योजना का विस्तार किया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर से अब तक बड़ी संख्या में यात्री अयोध्या सहित अन्य तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों ने भगवान के जयकारों से अपनी यात्रा शुरू की। आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थयात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली में चुनावी माहौल है। राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दिल्ली वालों के लिए राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, तो वहीं बड़े बड़े नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के वकील ने कहा कि संजय सिंह और आतिशी उनके ऊपर लगाए गए आरोप वापस लेते हैं तो वह उन पर मुकदमा नहीं चलाने के बारे में सोच सकते हैं। राउंजेवनी कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सोमवार सुबह भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में पति पत्नी के साथ बेटा और बेटी 4 लोग खत्म हो गए। ये परिवार दिल्ली का रहने वाला था जो कुंभ स्नान पर कर लौट रहा था। बताया गया कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और इसके बाद कार दूसरी लाइन में चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार पूरे परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे पति पत्नी के साथ मासूम बच्चों की लाश को बाहर निकाला और पुलिस ने शिनाख्त के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज धमाके के साथ कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में ओम प्रकाश के साथ उनके परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार भी थम गई। सूचना मिलते ही तत्काल थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहनों को हटवाने के लिए मार्ग सुचारू करवाया और पुलिस ने बताया कि मृतकों के घर वालों को सूचना दे दी गई है। पुलिस उनके आने का इंतजार कर रही है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।